अब कौन सुने ठाकुर जी को? ठाकुर जी कह रहे हैं अरे भैया समर्पण करो, इनकी शरण में आए हो तो इन पे भरोसा करो, ये सब करेंगे। ब्रजवासी बोले हमें ना करना कोई भरोसा हो, इंद्र नाराज है गो भैया, अब हमें डूबे तो कौन बचाएगो? ठाकुर जी बोले मेरो समर्पण है, देखो मैं समर्पित हूं इनकी तरफ और ये मेरी रक्षा करेंगे। बोले भैया तू अकेलो कर ले अपनी रक्षा, हम तो कहीं दूर जा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया और सबका समर्पण हो ये विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम करके, जैसे ही का समर्पण हो ये विश्वास दिलाने के लिए श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम करके जैसे ही दोनों भुजाओं से अधर किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 21 किलोमीटर का पर्वत, वो ऐसे उठ गया जैसे कोई, मानो जैसे हमने ये पुष्प उठा लिया, कोई बल ही ना लगा हो, पर्वत जैसी उठने लगा। ब्रजवासी देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। भीतर प्रवेश करके बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरवरधारी गोपाल की को दिखा दिया ठाकुर जी ने समर्पण की ताकत। देखो श्री गिरिराज जी हल्के है गए, आ जाओ भैया सब रे। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके गए गिरिराज, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो। सब भीतर पहुंच गए और चारों तरफ भीतर घुसने के बाद फिर ढूंढ रहे हैं हमारे हमारे डंडा कहाँ नीचे आ जाएंगे, और अपने अपने लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए। ठाकुर जी देख रहे हैं जे का हैरो है। देखिए तो जहां जहां ये सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के और इतने कस के पकड़े हैं कि जैसे एक की भी हिल गई तो गिरिराज जी नीचे आएंगे क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं कहीं खड़ा हूं भैया यहाँ पे, तुम समन की छड़ी काय को लग रही है। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी बोले हम बे भैया अब अधर है गो गिरिराज, अधर मतलब अब टिक गयो। अब ब्रजभाषा के कई शब्द हैं उनका तो कोई मतलब बता ही नहीं सकते हम। अब अधर है गो, अधर कैसे बोलेंगे अधर मतलब उठ गयो, अब टिक गयो कछु समझो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। थोड़ी देर बाद सबन ने ठाकुर जी की ओर देखो तो ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तू काय को उंगली लगा के खड़ा अपनी हाथन में। ठाकुर जी बोले मैंने अगर उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी आ जाएंगे, सबरे चटनी बन जाओगे, हरी गुलाबी बैगनी।